वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। तो दोस्तों आज की वीडियो है पाकिस्तानी लूटेड ड्रीम बाजार इन कराची। बाजार लगी थी तो उसको लोगों ने भाई ये साथ मतलब हाँ बस वो टूट पड़े उस पे माल पे। देखते मेजर साहब क्या बोलता है, प्ले करें। वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो दोस्तों को अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं, देखो। यही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। जापानी कह रहा है यार ये कैसा भीख मांगने का तरीका है, कह रहा है बॉस दिस इज लाहौरी तरीका। इन लोगों ने बोला था कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों को खुला चैलेंज देता हूं आज, आप मेरी बात को गलत प्रूव करो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मैं पाकिस्तान की रोज क्लास लेता हूं और पाकिस्तानी मुझे फोन करके उल्टा सीधा भी बोलते हैं, मैसेजेस भी डालते हैं, कभी फेसबुक पे, कभी सोशल मीडिया पे, कभी डीएम करके मेजर ये फलाना मेजर ढिनका। देखो सुनो, बात झूठी नहीं है। मैंने एक बार क्या बोल दिया कि पाकिस्तान में चोरों की जमात है। जो छोटे लेवल का बंदा वो चोर, थोड़ा सा बड़ा हो जाए वो डकैत। मेजर साहब आपने हमारी इंसल्ट कर दी, हम न्यूक्लियर पावर हैं, आलम इस्लाम का किला है पाकिस्तान, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, जज्बे वाली कौम है, सब कुछ उन्होंने ड्रामा। दोस्तों मैं बताता हूं आपको, पाकिस्तान में जिसके हाथ में जितना लगता है वो चोरी करता है। जब आप पाकिस्तानी टेलीविजन देखेंगे, जब आप पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स को देखेंगे या सोशल मीडिया पे कमेंटेटर्स को देखेंगे तो सारे के सारे सिर्फ एक चीज कहते हैं कि यार हमारे हुक्मरान चोर हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो गड़बड़ हैं, और यार जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो गड़बड़ हैं, जो हमारे फौजी हैं वो तुम भी गड़बड़ हो बेटा, तुम भी गड़बड़ हो, क्योंकि वो लोग तुम में से तो निकलते हैं। अब देखो दोस्तों, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन एक ड्रीम प्रोजेक्ट कराची में लेकर आता है, ओवरसीज पाकिस्तानी, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके दिल में यह बात थी कि यार देखो कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता, और गोरा भी यही सोचेगा कि जब पाकिस्तानी खुद इन्वेस्ट नहीं करते तो मैं बेवकूफ हूं जो वहां पे लाऊंगा अपने पैसे। नो, तो इसने बोला नहीं, दिल दिल पाकिस्तान। ये गुलिस्तान जौहर जो एक पॉश एरिया है कराची का, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और दुनिया के सबसे बड़े शहरों की फहरिस्त में कराची का भी नाम आई थिंक टॉप 10 या टॉप 15 में तो होगा ही होगा पक्का। तो कराची के अंदर दोस्तों इसने शुरू करा है ड्रीम बाजार, और बोला कि थ्रिफ्ट स्टोर है, यार सस्ता स्टोर है, यहां पे मिनिमम आइटम आपको 50 रुपए का भी मिल सकता है। बड़ी हसरतों से उसने ये स्टोर शुरू करा। दोस्तों कहते हैं कि 3 बजे फ्राइडे को, यानी कि जुम्मे के बाद, ये स्टोर 3 बजे खुला और 3:30 बजे सेल खत्म। क्या सेल हुई थी? नहीं, सेल नहीं हुई थी, रेलम पेल हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। इस स्टोर के आगे खड़े हो गए 1 लाख भूखे पाकिस्तानी। 1 लाख भूखे पाकिस्तानी स्टोर के सामने खड़े हो गए और सिक्योरिटी को धक्का देना शुरू करा, और सिक्योरिटी को ऐसा धक्का दिया कि सिक्योरिटी में अफरा तफरी मच गई। 1 लाख बंदा उस मॉल के अंदर, उस स्टोर के अंदर घुस गया, और लोगों ने चोरी करते हुए, डाके डालते हुए अपने वीडियो बनाए, अपनी फोटोज खींची, अपनी सेल्फीज ली, सोशल मीडिया में डाला। आप समझ लीजिए कि यहां पे पाकिस्तान में सिर्फ ऐसी खुली चोरी और डकैती। दोस्तों बात चोरी और डकैती की नहीं है। क्या भारत में शॉपलिफ्टिंग नहीं होती? क्या भारत में चोरी नहीं होती? क्या अमेरिका में नहीं होती? यूरोप में नहीं होती? होती हर जगह। तो पाकिस्तान में हो गई स्पेशल ये है कि यहां पे लोगों को फक्र है यार। पीपल आर प्राउड ऑफ द फैक्ट। देखिए, अगर भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए, आप में से कोई या मैं ही खुद, अगर हम कोई गलत काम करें, वो कुछ भी हो सकता है, गलत काम करें, तो हम में इतनी शर्म होगी कि यार हम दुनिया से छुपाएं, हम गिल्टी फील करेंगे, अपना मुंह छुपाएंगे यार कि यार गलती से हमसे यार एक गलत काम हो गया, यार पाप हो गया बहुत बड़ा, डोंट डू दिस। पाकिस्तानीज़ आर प्राउड। वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं, देखो ये पूरा 1 दर्जन जांगिया लेके मैं भाग रहा हूं, देखो देखो। यही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये पूरी जो कौम है ये जहनी तौर पे मरीज बन चुकी है।
मैं एक शॉपिंग मॉल की बात ये जियोपॉलिटिक्स के बीच में क्यों ला रहा हूं दोस्तों? एक आर्टिकल छपा बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आर्टिकल के बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के हुक्मरान चोर हैं, वहां पे आम लोग चोर हैं, आम लोगों की चोरी मैंने बता दी। ये आर्टिकल ये बताता है कि भाई साहब सीपैक कितनी बड़ी चोरी है। सीपैक जो है वो कितनी बड़ी चोरी है, यानी कि पाकिस्तान में वो प्रधानमंत्री हो, वो जर्नैल हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, या वो रेडी वाला हो, या वो भिखारी हो। दोस्तों आपको पता है डॉन न्यूज में अभी एक आर्टिकल निकला था। वो आर्टिकल क्या था? आर्टिकल ये था कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री, दैट इज बेगिंग इंडस्ट्री। आपको पता है पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में पाकिस्तान की कमाई है 3 अरब डॉलर। कितनी? 3 अरब डॉलर की कमाई है पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर बना के बेचने में। और पाकिस्तान की जो भिखारी की इंडस्ट्री है, जो भीख मांगने की इंडस्ट्री, दैट इज 42 बिलियन डॉलर्स। 42 अरब डॉलर की सिर्फ भिखमंगों की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मोर देन 12 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन बेगिंग। और भाई साहब क्या पैसा कमा रहे हैं, मतलब एक बंदा एक दिन में कराची में बैठे बैठे 1500 रुपए 1800 रुपए खींच रहे हैं। इसके पूरे बेगिंग के सिंडिकेट्स बन चुके हैं पाकिस्तान में। वीजे लगाते हैं, टिकट लेते हैं, बोलते हैं ये फोटोग्राफ देखिए, भाइयों ने जापान में धंधा शुरू, ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। आपको क्या लगता था सिर्फ शहबाज शरीफ जाके फॉरेन कंट्री में भीख मांगता है? क्यों? आपको यही लगता था ना, मैं इंडियन से पूछ रहा हूं जो ये चैनल देख रहे हैं, आपको यही लगता था कि शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता, आपको यह लगता था कि नहीं इमरान खान जाके भीख मांग रहा, आपको लगता था जनरल आसिम मुनीर भीख मांग, नहीं, पूरी कौम दुनिया में जाके भीख मांग रही है, पूरी कौम। 42 बिलियन का सिर्फ लोकल है इनका। मैं विदेश में जो भीख मांग रहे हैं मैं वो पैसा गिन नहीं रहा। इन्होंने पूरी 25 करोड़ की कौम को लगा रखा है, जाओ बेटा भीख मांगो। ये जो फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे देखिए, ये जापान की हैं। कैन यू इमेजिन यार, मतलब ठीक है ईरान में भीख मांग रहा है, इराक में मांग रहा है, सऊदी अरब में, मुस्लिम कंट्रीज में जा रहे हैं, यूरोप में भी। इनको जापान कहां से नजर आ गया यार? ये उल्टे डायरेक्शन में चले गए जापान में। ये जापान में भीख मांग रहे हैं और अधिकार से मांगते हैं। पूरा हुनर है, टैलेंट है बॉस, अधिकार से भीख मांगते हैं कि लाओ। जो नहीं देता उसको मारते भी हैं। ये भी फोटोग्राफ देखो, ये कुटैया कर रहे हैं इसकी। जब भीख नहीं देता उसको मारते हैं जापान में। जापानी जापानी कह रहा है यार ये कैसा भीख मांगने का तरीका है? कह रहा है बॉस दिस इज लाहौरी तरीका, ये लाहौरी तरीका। अब देखो सीपैक में क्या हुआ, ये मैं बताता हूं ना। मैं बोलता हूं पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगता है, इनको लगता है कि मैं मेजर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मेरी बात को प्रूव करें। मैं पाकिस्तानियों को खुला चैलेंज देता हूं आज, आप मेरी बात को गलत प्रूव करो, कमेंट्स में लिखो। और बाय गॉड मैं कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा अगर मैंने कोई झूठ बात बोल लिया तो। आपकी जरूरत, मेरी रिसर्च पक्की है। ये देखो 62 बिलियन का प्रोजेक्ट, अभी तक कोई 65 बोलता है, कोई 62 बोलता है। 62 अरब डॉलर, जिसमें हाईवे, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, फलाना ढिमका। पूरे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो आने थे वो नहीं आए। इन लोगों ने बोला था कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी पाकिस्तान में। इन्होंने बोला था, इन्होंने मेरा मतलब कौन है, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, कि भाई जो गोरा है ना, गोरा, वो दुनिया भर में पाकिस्तान के कॉन्सुलेट्स और पाकिस्तान के एम्बेसीज ऑब्लिक हाई कमीशंस के सामने खड़ा रहेगा कि यार पाकिस्तान का प्लीज वीजा दे दो यार, हमें पाकिस्तान जाना है यार। हम लंदन में अपना घर बेच के सारे लोग लाहौर सियालकोट में सेटल डाउन करना चाहते हैं यार। पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, भाई एक मौका दे दो पाकिस्तान जाने का। इन्होंने ये बात बोली थी। इन्होंने ये भी बोला था कि इंडिया जल्दा है, क्योंकि सीपैक ऐसी तरक्की हो रही है आज की तारीख में। ये बोल रहा है कि सीपैक के चलते सीवियर डेट क्राइसिस, सीवियर डेट क्राइसिस। मुझे आज तक कोई पाकिस्तानी दोस्तों ये नहीं समझा पाया कि जिस देश में चाइना ने 62 से लेकर 65 अरब डॉलर डाले हों, वो देश 1-1 अरब डॉलर के लिए जमीन पर लेट जाता है आईएमएफ के सामने, यूएई के सामने, सऊदी अरेबिया के सामने, यूरोप के सामने, अमेरिका के सामने, जो सामने उसके सामने लेट गया। वो 65 अरब गए कहां यार? कुछ तो होगा यार। सीपैक ने क्या सिर्फ भिखारी तुम्हारे बनाए? सीपैक ने करा क्या? मतलब मुझे आज तक की बात, ये बात बड़ी आसान है। इंडिया जलता है, सब लोग साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है भाई साहब, साजिश हो रही है, सब साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ। क्योंकि हम तो भीख भी मांगते हैं तो हम वो कटोरा सोने का होता है यार, उसमें हीरे जड़े रहते हैं, तब तो हम भीख मांगते हैं। हमारे इतने स्टाइलिश हैं पाकिस्तानी,
ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, देखो साहब। डेट रिपेमेंट्स आर स्ट्रेनिंग पाकिस्तान इकोनॉमी एंड डिलेइंग एन आईएमएफ बेल आउट। आईएमएफ वालों ने जो $7 अरब मिलने थे, आईएमएफ ने कान पकड़ लिया। आईएमएफ ने बोला यार ये तो पागल के बच्चे हैं, हमें तो लग रहा था सिर्फ हमसे और 1-2 लोगों से मांगते हैं, इन्होंने तो पूरी दुनिया में जाल फैला रखा है भीख का। ये तो सभी से मांग रहे हैं, इनकी सरकार मांग रही है, इनकी पब्लिक मांग रही है, पूरा 25 करोड़ आवाम लगा है मांगने में। मांगो, सबके सब मांगो, हो सकता है कुछ ना कुछ कहीं से मिल जाए। ये देखिए साहब, हनुमनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट श्रीलंका, मैं आपको एग्जांपल देता हूं श्रीलंका का, फिर मैं आपको कीनिया के बारे में बताता हूं, और जो पाकिस्तान की जो वाट लगी है ना उसका कारण मैं बताता हूं। ये चाइना, ये चीनी मीनी चाऊ चाऊ है इसने। और यार देखो, जब तक तुम लालची नहीं होगे ना तुम फंसोगे नहीं। पाकिस्तानी लालची कौम है, इनको मुफ्ता लग गया है, बिल्कुल इनको मुफ्त का मैटर चाहिए। देखो सुनो, ये देखो 1.5 बिलियन एट 5% इंटरेस्ट फ्रॉम चाइना। ये हनुमनटोटा पोर्ट श्रीलंका की बात कर रहा हूं। पोर्ट स्ट्रगल टू अट्रैक्ट शिप्स एंड फेल टू जनरेट एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ। Inability to repay the loan led to a 99-year lease to China in 2017. Financial impact, the 1.4 billion investment remains unrecovered. यानी कि चाइना ने 1.4 बिलियन दिया हनुमनटोटा पोर्ट के चलते 5% पे, 5% पे। ठीक है जी, हनुमनटोटा पोर्ट बन गया, अब वहां पे कोई जहाज नहीं आया। बंदरगाह बनाया, वहां पे जहाज नहीं आ रहा, बंदरगाह में कोई जहाज नहीं आ रहा, और चाइनीज कह रहे हैं हमारी तो गलती नहीं, हमने तो बना दिया, अब तुम पैसा दो। वो पैसा नहीं दे पाए। 99 साल के लिए श्रीलंका का हनुमनटोटा पोर्ट छीन लिया इन लोगों ने। ये देखो भाई साहब, स्टैंडर्ड गेज रेलवे SGR, ये कीनिया में बनाई उन्होंने, रेलवे की पटरी बनाई। इन्वेस्टमेंट 3.6 बिलियन, लोन दिया। रेलवे हैज स्ट्रगल टू अट्रैक्ट फ्रेट बिजनेस एंड ऑपरेट्स वेल बिलो कैपेसिटी। जो फ्रेट बिजनेस होता है यानी कि मालगाड़ियों वाला, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, मालगाड़ियों वाला बिजनेस, वो चल ही नहीं रहा। अब चाइना ने बना दिया। क्या कोई फीजिबिलिटी स्टडी होती है कोई चीज करने के पहले? कोई भी धंधा आदमी करता है यार, आदमी एक दुकान भी लेता है ना, माना कि उसको 20-30 हजार रुपए किराए की दुकान, वो देखता है यार आसपास कोई रहने वाला आदमी है कि नहीं है, यहाँ पे आबादी वाला क्षेत्र है कि नहीं, मैं किराने की दुकान लगाऊंगा यार, मैं 20,000 रुपए अगर 10,000 रुपए मैं किराया भी दे रहा हूं, छोटी जगह गुमटी सी उसने ले ली, क्या मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं? मैं खुद दुकान चलाऊंगा यार, मैं खुद दुकान चलाऊंगा, कोई दुकान में कोई एम्प्लॉय कोई नौकर नहीं रखूंगा, क्योंकि उसकी भी तनख्वाह देनी पड़ेगी। मैं दिन रात खुद शटर डाउन करूंगा, खुद मैं सब कुछ करूंगा, खुद बिलिंग करूंगा, मेरी दुकान है, मैं इसको चलाऊंगा, और कम पैसा खर्च करके देखता हूं मैं कितना मुनाफा। ये नॉर्मल सोच है। ये लोग, ये कीनिया फीनिया श्रीलंका पाकिस्तान लालची सब ऐसे आ गए, और यहां पे अब देखो अब क्या हुआ है कि रेलवे हो गया फ्लॉप, और अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे बात आ गई है। अच्छा, ये जो पूरी चीज है ना, चाइना ने क्या करा कि चाइना ने पाकिस्तान को, मैं आपको पहले मैं शॉपिंग मॉल ले गया कराची के, राइट? शॉपिंग मॉल ले जाने के बाद मैं आपको पूरा एक माहौल समझाना चाहता हूं दोस्तों, बहुत जरूरी है, और ये ब्रेकिंग न्यूज है। मैं कोई ज्ञान वाली बात नहीं कर रहा इस वाले, आप सोचें तो चाणक्य डायलॉग्स में मेजर साहब पुरानी नहीं, ये लेटेस्ट हुआ है अभी। पाकिस्तानी गए, जुम्मे की नमाज पढ़ी, लूट लिया मॉल, नमाज के बाद लूट लिया उन्होंने बोला यार ये तो वो कह रहा है मैं 50 रुपए में तुम्हें चीज दूंगा, इतना सस्ता मॉल है। वो कह रहा है जब तू 50 रुपए तक आ ही गया तो फ्री में कर दे। भाई साहब, जब तू 50 पे आ ही गया है, जब तू बोल ही रहा है कि 50 का है, तो 50 से 0 कर दे यार। क्या है, 1 लाख बंदा घुसा, फूंक दिया पूरे मॉल को, सब चुरा के ले गए। अच्छा, ये जो $62 अरब हैं जो पाकिस्तान में आए, मैं 65 की भी बात नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं 62, मैं मानता हूं 62। ये जो $62 अरब आए दोस्तों पाकिस्तान में, ये गए कहां पे यार? ये गए कहां पे? मैं जानना चाहता हूं। जो पाकिस्तानी कहते हैं ना दुनिया जलती है, ये है, ये छोड़ो यार, जलती फलती वो छोड़ दो, मारो गोली। कितनी नौकरियां क्रिएट हुई सीपैक की वजह से? 10 साल से ऊपर हो गए सीपैक को, 11वां साल लगा ये, दिस इज द 11th ईयर। कितनी नौकरियां क्रिएट हुई ये बताना, कितनी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी ये बताना, आपने कितना सीपैक को इस्तेमाल करा और अपनी इकोनॉमी को कितना स्टेबल करा ये बताना। कितने पाकिस्तानी जो विदेश में रहते थे, बाहर और देशों में रहते थे, इतने इंप्रेस हो गए पाकिस्तान की प्रोग्रेस से कि वो पाकिस्तान आ गए, ये बताना। ये बताओ कितने गोरे, जो आप कह रहे थे कि गोरे लगेंगे वीजा की लाइनों में, कितने आ गए ये तो बताना। मैं इसलिए बोल रहा हूं, बात सिर्फ सीपैक की नहीं है पाकिस्तानियों, बात सिर्फ सीपैक की नहीं है। तुम लोग जहनी मरीज हो, मैं ये कहना चाहता हूं, यहां से और यहां से पैदल हो चुके हो पूरे के पूरे। जस्ट इमेजिन यार, लूटपाट हर देश में होती है यार, हर देश में होती है। क्या भारत में चोरी नहीं होती? क्या भारत में लूटपाट नहीं होती? बिल्कुल होती है। अमेरिका में होती है, हर जगह होती है, पाकिस्तान में भी होती है, दैट्स ओके, इट्स अ क्राइम। बट यार 1 लाख बंदा सामूहिक चोरी करे,
दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो मैंने बता दिया आपको दोस्तों, आज के वीडियो का यही मकसद था कि एक तरफ शॉपिंग मॉल लूट लिया पूरा, और दूसरी तरफ पूरा सीपैक लूट लिया इन लोगों ने। और चाइनीज पता है क्या छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि 62 अरब हमने डाला, उसमें से 35 अरब तो खा गए ये लोग, ये पाकिस्तानी खा गए, इनके जर्नैल खा गए, इनके ब्यूरोक्रेट खा गए, इनके नेता खा गए, और वो पैसे सीपैक वाले बाहर ले गए। कोई दुबई में प्रॉपर्टी ले रहा है, कोई लंदन में एवनफील्ड ले रहा है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने नहीं करा। इन्होंने पूरी मौजा ही मौजा कर दी, पूरे लूट पाट के सारा पैसा ले गए। जैसे मॉल लूटा था ना, ये गरीबों ने मॉल लूट लिया, उनके हाथ में मॉल लूटना था। जो अमीर थे उन्होंने देश लूट लिया, उनके हाथ में देश लूटना था। तो दोस्तों यहां पे हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यार मेजर साहब सही बोलते हैं ना, ये सब भी ऐसे हो गए। अब वो कितना हम भी डिफेंड करें यार, एक गलती करेगा तो सब पे ही मतलब वो नज़र आएगी ना। मेजर साहब आज आपने बोला ना, सही बोला। ये हमारी कौम है ना, ये सारे बल उनको मौका चाहिए, कहीं भी सेल लगती है तो हमें लूटें, बस फ्री में फोकट का माल चाहिए। यार एक बंदा इन्वेस्ट करने आया है तो आप उसको सपोर्ट करें यार, उसने जो सेल लगाई है आप उस हिसाब से चलो, डिसिप्लिन के साथ चलो ना। कुछ बंदे तो ये भी बोल रहे थे कि भाई सेल लगाई थी कि 50 रुपये से लेके 500 तक चीज़ें होंगी सस्ती, लेकिन अंदर गए तो 2000 3000 माल मतलब डबल वो प्राइस में दे रहा था, और सारा लंडे का था, डुप्लीकेट, मतलब वो सेकेंड हैंड माल होता है ना, वो था। मतलब जिस तरह उसने एडवर्टाइज की, लोगों को बताया ऐसा कि भाई माल सस्ता है, ओरिजिनल है, बाहर देश का है। अंदर लोग गए तो बोल रहे थे भाई महंगा था, और ऊपर से भाई माल भी वो लो क्वालिटी का था, मतलब वो अच्छी क्वालिटी वाला नहीं था। तो गुस्से में शायद उन्होंने ऐसा किया, बोल रहे थे हम बहुत दूर से आए थे इस वजह से कि हम जाएंगे कि हम सस्ती चीज़ें लेंगे, लेकिन जहाँ वहाँ पे पहुँचे तो देखा भाई यहाँ तो प्राइस ही डबल है और चीज़ें भी वो काम की नहीं है। तो गुस्से में हमारी आवाम भी है ना, उनको भी मौका मिलता है, गुस्सा आता है तो फिर वो बोलते हैं भाई हम गुस्सा कहाँ निकालें, इस पे ही निकालेंगे जिसने हमें यहाँ पे बुलाया है। लेकिन तरीका गलत है। अगर आपको उसने धोखा दिया, वो चीज़ें महंगी दे रहा था, तो आप कंप्लेंट करते और बायकॉट करते चले जाते। लेकिन हमारी कौम भी सब्र नहीं करती ना, बस वो जल्दबाजी वाली कौम है हमारी, बस वहीं पे चीज़ चाहिए भाई, जो आपने वादा किया है पूरा करो। तो मेजर साहब आपकी बात ठीक है, और हमारे वालों का भी कसूर है, मानते हैं हम, लेकिन इतना भी नहीं कि आप सबको एक साथ मतलब बोलो। और चाइना भाई, चाइना भी बोल रहा है अभी 62 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए, बाद में आई 35 अरब डॉलर वो ले गए बड़े बड़े जर्नल। ये तो बड़ी बात है यार, मुल्क को तो छोड़ो यार, मुल्क को तो तरक्की कराओ। मुल्क तरक्की करेगा तो ये 62 अरब क्या भाई 100-200 बिलियन डॉलर भी आ सकते हैं बाहर से, फिर आप बदले से ऐश करना। लेकिन शुरुआत तो करने दो ना, कुछ तो तरक्की हो हमारे मुल्क में भी। बाकी मेजर साहब ने सही बोला, मैं आज साथ हूँ उनके। सही बात है यार, अब हम भी किस चीज़ को डिफेंड करें भाई। ये एक तो कोई अंग्रेज़ हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करता, अगर हमारा पाकिस्तानी करता है तो भाई साहब क्या हुआ, 2000 की भी तो भाई रेंज में हो सकती है, हर आम आदमी खरीद सकता है। नहीं भाई, इनको बस 50 का धोखा मिल गया, 50 की नहीं मिली कोई चीज़ यार, क्या मिलता है 50 रुपये में। बस वो एक तुम्हें हमको सबको बुलाने का तरीका है, 50 रुपये में आओ यहाँ पर और खरीदो। बाकी ये क्या तरीका है भाई, लूट मार कर दी, हर चीज़ उठा के ले गए। अगर सस्ती नहीं है तो छोड़ के चले जाते ना, वो भी तो लेकर गए ना अपने घरों में। और मेजर साहब कह रहा है पिक्चरें ले रहे, बड़े फकर से बोल रहे, बेइज्जती करवा दी है यार ये हमारे कराची और। हाँ, ये भी चाइना का एक हमारे ऊपर मुसीबत है कि अच्छा हुआ इंडिया ने ब्लॉक कर दिया, इसको ले जाओ अपनी कंपनी को वापस, इस सिस्टम को। हमारे यहाँ चिपके हुए अभी बेइज्जती करवा दी। हम अब किस चीज़ का डिफेंड करें भाई, अभी सारी दुनिया देख रही है कि भाई साहब ये भूख मांगे हैं। जापान में भीख मांगे, नहीं देते तो लड़ पड़ते हैं भाई, क्यों हमें जापान में भीख मांगते हैं। बस यार क्या करें, अब तो हमारे पास ऐसे लफ्ज ही नहीं है कि हम कुछ बोलें। हाँ ना भाई, नहीं देते तो मारते हैं। क्या उड़ा दी लोगों ने दिया यार इनका, हम अब क्या करें। अभी भाई हम भी बहुत सब्र कर लिया, हम भी अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करते थे भाई ये हम वो है, पर मेजर साहब भी ऐसा सारी कौम को रगड़ देते हैं, खाली मेजर साहब को भी मौका मिले। पूरे का पूरा घर का जो है ना गुस्सा वो इस मॉल में निकाल कर चले गए भाई पूरे को। ऊपर से वो लुंडे का माल निकला तो फिर तो और गुस्सा आ गया ना पब्लिक को। ऊपर से वो तेल इतना खर्च करके पहुंचे वहां पर, तो मालिक भी बड़ा, उसने भी बेवकूफ़ी की ना भाई, उसने भी तो आवाम को चुपचाप बस खोल देता भाई, एक एक आचा चले जाते लोग भाई। वो नॉर्मली खोलता, उस जो चीज़ होती तो भाई वो ये मेरे यहाँ पर है तो सच्चाई ये है,
सेकेंड हैंड है तो लोग मानते। तो अभी और इन्वेस्ट करेंगे, अंग्रेज आएंगे खोलेंगे भाई, वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ऐसी तो ऐसे हालात होंगे तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ये तो होता रहता है, ये बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है। बाकी जो मेजर साहब बोल रहा है तो सीपैक के मामले में तो वो भी इंशाल्लाह एक मर्तबा चलेगा, तो वो पैसे आएंगे, हम ज़रूर बताएंगे भाई आपको भी। आप बताओ भाई, उसमें भी है ना बाहर की कुव्वत है, आप नहीं समझते हो ना। हाँ, वो थोड़ी चाहेंगे तो तरक्की पाकिस्तान करे, वो भी तो रोकने की साजिश करेंगे। इंडिया को भी रोकने के लिए कितने लगे पड़े हुए हैं, अमेरिका वाले भी लगे पड़े, तो इसको थोड़ा नीचे करें। तो इंडिया वाले भी समझदार है ना, वो भी कुछ ना कुछ वो भी करेंगे, हरामी गोरे लोग। बाकी मेजर साहब की जो कुछ बातें वो सही है, कुछ बातें मैं गलत बोलता हूँ, तो आप तो पूरे पाकिस्तान की आवाम को ऐसे बोलते हो ना, सब ऐसे थोड़ी है मेजर साहब। हमारे लोग लड़ते हैं मेजर साहब से भाई, क्या ऐसे बोलते हैं। अरे यार, मेजर साहब जो है ना, पता नहीं कहाँ से जो है ना ऐसी ऐसी बातें निकाल लेता है जो हम तो बोल ही नहीं सकते। अब देखो ना, मॉल का वाकया मेजर साहब ने बताया है, तो एक चीज़ आपको मैं दिखाऊं, दूसरी चीज़ आपको मिले 50 रुपये या 100 रुपये में, तो आपको गुस्सा तो करोगे ना। लेकिन इतने लाखों की भीड़ में फिर उनको कौन रोक सकता है? अगर 5 बंदे हो, 10 बंदे हो, उनको गार्ड भी रोक सकते। 1 लाख बंदे को कौन रोकेगा? उसमें भी ऐसे टर्रू लोग होंगे ना, बदमाश लोग होंगे उनके बीच में। पूरा 1 लाख ही तो नहीं होंगे ना चोर। अगर 1 लाख लोग चोर होते तो फिर तो उसकी मॉल की ईंटें भी तोड़ के लेके जाते। लेकिन मसला है कि कुछ लोग उनमें बदमाश होंगे जिनकी वजह से जो है ना पूरे 1 लाख लोगों पे दाग लग गया। और दूसरी बात यार, मेजर साहब बोलते कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो है ना चोर है। यार चोर कहाँ गए पूरे? हम अपने घर में बैठे हुए तो हम कहाँ से चोर हो गए? तो ये गलत बात है ना। जो करता है सज़ा उनको ना मिलती है, सज़ा बेकसूर लोगों को मिल रही है। अब जो है ना मेजर साहब हमारे फोर्सेस को भी जो है ना टारगेट कर रहा था कि पाकिस्तान की फोर्सेस भी जो है ना वो भी पैसे ले रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। यार मेजर साहब, कुछ बातें आप जो है ना ज़्यादा बोल लेते हो, हद पार कर लेते हो कभी कभी। कंट्रोल करो यार, कुछ कंट्रोल करो। हम आपकी इज़्ज़त करते, आप बहुत कुछ सुनाते हो, बहुत कुछ अच्छा सुना रहे हो, हमारी पूरी तवज्जो आपके ऊपर है। लेकिन यार कुछ तो ऐसी बातें ना बोलो ना जिससे हमें तकलीफ़ मिल रही है। और दूसरी बात, आप IMF की कर रहे थे कि पाकिस्तान IMF से पैसा ले रहा है। यार इतना हमारे ऊपर कर्जा नहीं है जितना भारत के ऊपर कर्जा है। IMF का अरबों डॉलर रुपए का कर्जा है भारत पे ऊपर। आप बोल रहे हो हमें, हम भीख मांग रहे, हम IMF पैसा दे रही है तो वो उस पर सूद ले रही है ना। ऐसे थोड़े ये हमारा जो है वज़ीर आज़म गया IMF से, भीख नहीं मांगी है, कर्जा दिया है IMF ने। क्या जबरदस्ती हम मांगते हैं ना, वो थोड़ी खुशी देते। तो अगर किसी को जिसको ज़रूरत होगी तो वो मांगेगा ना। फिर तरक्की तो करते नहीं है, उल्टा ये लूटते। तो IMF तो देगी ना पैसा, वो उससे भी फायदा हो रहा है ना। अगर 50 अरब डॉलर या 10 अरब डॉलर दिए तो फिर उन पे उनका मुनाफा भी तो हुआ है ना। उनकी मर्जी चलती है ना, उनका हुक्म चलता है ना भाई। ये तो वो मुनाफा भी हमसे कमा रहे हैं, नुकसान हमारा ही है ना। हमारा नुकसान है तो हमारी हुकूमत खुद कर रही है। इसी में तो किसी और का। तो मेजर साहब बोला है IMF से आप भीख मांग रहे हो। मेरा कहने का मकसद है ये भीख नहीं है, भीख ही है भाई। ये जो है ना सूद ले रही है IMF। बाकी बात ये है कि अगर कोई लुटेरा है, टैक्स ले रहा है, कमीशन ले रहा है, तो उसी में किसी और का तो कसूर नहीं है ना। ये तो बात ठीक है। अगर हम लूट लेते तो इसमें हमारा कसूर हुआ ना। तो पूरे 25 करोड़ 24 करोड़ तो नहीं है ना इनमोल। अगर एक जो ना पाकिस्तान का एक जो है ख़जाने का वज़ीर है तो वो ये कुछ कर रहा है तो कसूरवार वो ही होगा ना। उसको सिलेक्ट किसने किया? किसी ने क्या, तो उसकी तो उसके लिए तो हम जो है ना आंसू, खून के आंसू पी रहे हैं ना। वोट दिया तो आवाम का, हम उनको लेके आए तो हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। तो ये आप मानो ना कि हमारा। फिर देखो ना
हम उनके सामने भेड़ बकरियां हैं। जब वो इलेक्शन का टाइम आता है तो हम ढोल बजता है और चावल की देगे पकी हुई है, हम वहाँ वो देखकर खुद जो है ना वो गुजरा हुआ कल जो है ना भूल जाते हैं, उनको वोट देते हैं। फिर वो 2-3 दिन 5 दिन तक हमारे साथ रहते, गलियों में घूम रहे, लोगों को बोल रहे कि वोट दो, उनको वोट दे दिया, वो चले गए। फिर 5 साल तक वो पीछे आए ही नहीं, टूर ही नहीं किया। वो बस उन्होंने बोला कि हमारा काम निकल गया। जैसे एक शख्स का डायलॉग है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो इन लोगों का यही काम है, उनका काम बन गया, अब जो है ना आवाम जो है ना भाड़ में जाए। आवाम फिर क्या करे, कभी बिजली नहीं है तो कभी खाने पीने की चीज़ें मुहैया नहीं है। तो और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे बेरोज़गार है। क्यों बेरोज़गार है? वो खुद जो है ना करप्शन कर रहे। अब जिस देश में जो है ना ज़्यादा करप्शन होगा तो वो क्या होगा? मेजर साहब का कहना है तो आप भीख मंगे हैं, तो आप जापान में यार न, हाँ, जापान में जो लोग भीख मांग रहे, सऊदी अरबिया में जो भीख मांग रहे, दूसरे देशों में जाके भीख मांग रहे, यार उनकी वजह से तो जो है ना 25 करोड़ आवाम पे लोग उंगली उठा रहे हैं। जापान वाला तो मैं कह नहीं सकता, बाकी 2-3 दिन देखे हुए वीडियोस। सऊदी में हज करने जाते हैं, फिर भीख मांगते हैं। हाँ, वहाँ भी भीख मांग रहे यार। वो उसमें भी कुछ जो है ना लोग इनमोल थे जो लोगों को यहाँ से भेज रहे थे। ऐसे भी नहीं है कोई सऊदी अरब जा रहा है 10-8 लाख खर्च करके वहाँ जाके भीख मांगे, वो इतना तो गरीब नहीं होगा ना। उनके पीछे दूसरे लोग थे, हाँ, उनके पीछे दूसरे लोग थे जिन्होंने इनसे जो है ना एग्रीमेंट कर रहे थे कि आपको हम सऊदी भेजेंगे या किसी और मुल्क भेज रहे हैं, आप जाके वहाँ भीख मांगो, क्या भी करो, हमें पैसा दो। तो बात सुनो ना, पागल है कोई भीख मांगने के लिए कोई राजी होगा? गवर्नमेंट किस लिए बैठी हुई है? बस यार ये किस लिए बैठा? हम कंप्लेंट करें ना, हमारे मुंह में भी गूंगा बन रहे। हम तो यार दुनिया में तनकीद करेगी ना भाई। हमने तो बोल दिया ना, भीख मांगने के लिए तो बाकी दुनिया टारगेट करेगी ना भाई हमने तो मान लिया ना कि हम उनके पीछे जो है ना भेड़ बकरियों की तरह हैं। अभी तो सच मानो भाई। वो जो है ना हमें अपना काम निकाल कर हमें छोड़ के चले जाते, हम फिर जो है ना खुश होते। आज मैं मेजर के साथ हूँ भाई, आज वैसे मैं कंप्लेंट करता रहता हूँ, आज भी सपोर्ट में हूँ भाई। तो यार जो कुछ मेजर साहब ने बताया यार, कुछ बहुत जो है ना हमें जो है पता चल गया कि ये इसी बातों से जो है ना हमें नुकसान हो रहा है। तो यार क्या करें, अगर जो है ना खुद जो बड़ी बड़ी ताकत है इस चीज़ में इन्वॉल्व होगी तो आम बंदा क्या कर सकता है? आपको भी भिजवा के हवाले। हमें तो यार डर लग रहा है, हमें तो डर लग रहा है। पहले भी किसी ने कहा था कि यार जो है ना श्रीलंका किसमें जो है लोग निकल पड़े थे हुक्मरानों के लिए, हाँ, तो फिर हो गया वो बांग्लादेश में। अब हमें डर लग रहा है हमारे यहाँ भी ना ऐसा माहौल हो जाए। हम तो यार अल्लाह से डरते, और क्या करें हम यार। बस भाई अल्लाह खैर करेगा, बट जिस तरह ये है ना भाई, बदनामी होगी और उसको एक्सेप्ट करना होगा, मानते हैं हम। तो मेजर साहब इसे खींच के रखो, हम आपके साथ हैं। मज़ा आ गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अल्लाह।